गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो कैसे हो आप लोग सब लोग? आई होप आप लोग का एग्ज़ाम भी आ रहा है और अच्छे से पढ़ाई भी चल रहा होगा। अगर नहीं चल रहा है तो अब चालू कर दो, अब टाइम नहीं है ना? क्योंकि सीयूटी का भी एग्ज़ाम आ रहा है, जो यूजी वाले बच्चे हैं उनका भी, और एमसीए का भी आ रहा है, एसएससी का भी, इन सब का आ रहा है। तो बहुत सारे एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं और टाइम कम है आप लोगों के पास। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर पसंद। अच्छा, नंबर पसंद ये अपने आप में एक टॉपिक है। इसमें आपका कुछ भी शेप दे देगा, टेढ़ा मेढ़ा शेप, कुछ भी शेप दे देगा, उसका मर्जी, ठीक है। तो नंबरों का खेल होता है। अच्छा, नंबर और लेटर भी होते हैं। हो सकता है टोटली नंबर का खेल हो, या हो सकता है टोटली लेटर का खेल हो, या नंबर और लेटर दोनों इंक्लूड करके दे देगा। तो इसमें आते हैं हम कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बता रहे हैं, वो एग्जाम्पल के बेसिस पे आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरली ये आप लोगों का सीयूटी में भी आ जाता है, एमसीए के एग्ज़ाम में भी आप लोगों का रहता है, एसएससी में भी रहता है, रेलवे में, स्टेट एग्ज़ाम में, वीडियो के एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम में ही आता है। तो देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लिखे हैं। इसमें एक क्वेश्चन में हम आपका 3 से 4 कंसेप्ट जो भी होगा, जो पॉसिबल होगा, हम आपका सारा बता देते हैं। तो सारा क्वेश्चन हमें करने की ज़रूरत नहीं है, सेलेक्टेड क्वेश्चन करते हैं तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन, पहला क्या है, 3 है, 5 है, 4 है, 37 है। तो हो सकता है ये आपका इस पैटर्न में दे दे, इस पैटर्न में शेप दे दे, इस पैटर्न में दे दे। हो सकता है आपका ऐसे दे दे, क्रॉस करके, ऐसे करके दे दे। तो कोई भी नंबर आपका दे सकता है, कोई भी शेप दे सकता है। तो इसमें आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना होगा। तो शेप पे मत जाना, क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। शेप कोई भी आपका दे सकता है। तो पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अच्छा, पहले आप लोग वीडियो पॉज कर लिया करो और उसके बाद खुद ट्राई किया करो, क्योंकि अब तो आप लोगों का इतना तैयारी हो ही गया होगा, है ना। तो देखो, इसमें कौन सा है, बताओ कौन सा आंसर सही है। अच्छा, जिसने कर लिया उसको बहुत बहुत गुड, वो बच्चा है। और जिसने नहीं किया, कोई बात नहीं, आप कम से कम एटलीस्ट ट्राई तो की हो। तो करते करते सीख जाओ। देखो इसमें क्या क्या रूल अप्लाई हो रहा है। अपोजिट, अपोजिट क्या है, 3 और 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। देखो 3 इंटू 4 तो कितना हुआ, 12। अपोजिट का मल्टीप्लाई 5 इंटू 5 कितना हुआ, 25। इन्हीं का एडिशन 10, 20 और ये कितना आ गया, 37। 37 आपका मिडिल में। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 इंटू 4 तो ये हो गया 16, प्लस ये 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 35। तो 30, 40, 46 और 51, 51 यहाँ। तो सेम इसमें रूल अप्लाई होगा। तो क्या होगा, 3 इंटू 3 तो ये हो गया 9, प्लस अपोजिट का मल्टीप्लाई 6 इंटू 5 39। आपका आंसर है 39। तो ये वाला आंसर आपका राइट आंसर है। आंसर सी आपका करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें देखो और कौन कौन सा रूल अप्लाई होता है। पहले एक ये तो इसमें रूल अप्लाई हुआ है। इसमें आपका होगा, इन चारों आउटर डिजिट को एडिशन कर देगा। 3 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 5, जो भी एडिशन आएगा आपका मिडिल में दे देगा। इन चारों को एडिशन करके मिडिल में, इन चारों का एडिशन करके आपका मिडिल में भी दे सकता है। ऐसा भी रूल वो अप्लाई कर सकता है। इन दो का एडिशन, इन दो का एडिशन, और जैसे यहाँ एडिशन किया है वैसे यहाँ डिफरेंस कर देगा। मान लेते हैं इन दोनों का एडिशन 6 प्लस 5 11 आया, और 9 प्लस 3 प्लस 3 9 आया। तो 11 माइनस 9 तो कितना आंसर आया, 2। तो यहाँ पे 2 दे देगा आपका। तो ऐसा भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। चलो इसमें आ रहे, इसमें कौन कौन सा रूल अप्लाई होगा। देखो, जब भी आपका, हमेशा जो भी आप करोगे स्मॉलर वाला आप फोकस करना, कि जो स्मॉलर डिजिट है ना उसको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको निकालना आसान होता है।
इसमें देखो अपोजिट का स्क्वायर, ये क्या है 9 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 25 तो कितना आया 56। ठीक है, 80 में 20 गए, इधर 81 में 25 तो आंसर आपका 56। इधर करो 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 81 माइनस 64 तो 64 और 6 बचा 70 हुआ, 10 बचा और 1 और तो 17। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर तो 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो आंसर आपका आएगा 39। 8 का स्क्वायर 64 तो 64 माइनस 25 तो आंसर कितना आएगा 39। तो सेम इसमें रूल अप्लाई हो रहा है। देखो 11 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर तो 11 का स्क्वायर 121 माइनस 81 तो आंसर कितना आया 40। ये आ गया 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो 121 माइनस 64 तो आंसर आपका 57। 9 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर तो 81 माइनस 64 17। तो इसमें 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो 49 माइनस 9 तो 40। 7 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर तो 49 माइनस 36 तो 13। तो इसमें आते हैं 3 का स्क्वायर, अच्छा हमेशा ग्रेटर नंबर में ही आपका स्मॉलर नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर तो यहाँ 36 और माइनस 9 तो कितना आंसर आया आपका 27। तो यहाँ आपका 27। तो इसमें ग्रेटर नंबर में स्मॉलर नंबर सेपरेट हो रहा है। जैसे ये स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का डिफरेंस आपका दे रहा है, सेम आपका स्क्वायर का एडिशन कर देगा। जैसे यहाँ पे है 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एडिशन करके आपका यहाँ पे दे दिया। इन दोनों का स्क्वायर करके एडिशन यहाँ, इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन करके यहाँ दे दिया। तो एडिशन कर सकता है, सब्ट्रैक्शन कर सकता है, डिफरेंस निकाल सकता है, जरूरी नहीं स्क्वायर ही करे। जैसे यहाँ 9 माइनस 5 कितना आया 4, देन 4 आंसर आपका यहाँ पे दे देगा। या कंफ्यूज नहीं होना भाई, ठीक है। तो 9 माइनस 5 4 आया, 4 एज इट इज दे सकता है, पहला पैटर्न। 4 का स्क्वायर कर देगा, इट मीन्स यहाँ 16 दे देगा, दूसरा पैटर्न। या 4 का क्यूब कर देगा 64, तो ये तीसरा पैटर्न। तो ये इसका आंसर है आपका कितना है 27। तो इसका राइट आंसर है आपका 27। तो ये दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। बोर्ड कितना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि हम मैथ्स पढ़ा रहे हैं। एक्चुअली मुझे मैथ्स बहुत अच्छा लगता था, बचपन में बहुत शौक था कि हम मैथ्स पढ़ें, बट ऐसा टीचर मुझे नहीं मिला जो मुझे मैथ्स पढ़ा सके। बट अभी भी लगता है कि नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है मुझे मैथ्स। उसमें पता है कुछ याद ही नहीं करना होता, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो आंसर। बाकी बायो में जिसमें भी है रटना रटना रटना, तो रटने वाला चीज समझ में नहीं आता। सबसे अच्छा मैथ्स है, आप लोगों को भी मैथ्स ही अच्छा लगता होगा, है ना। और आपके जो टीचर हैं वो तो गजब का मैथ्स पढ़ा देते हैं ना। तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लो, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पैटर्न का आपको मिलेगा, तो हो सकता है कभी कभी लक फेवर कर जाए, सेम क्वेश्चन ही मिल जाए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लेटर दे दिया, ये भी लेटर दे दिया, तो लेटर से रिलेटेड भी दे देगा। अच्छा, इसको जरूरी नहीं, इसको आपका स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर देगा, यहाँ पे ऐसे कर देगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, रेक्टेंगल कर दिया, कुछ भी कर दिया, कोई शेप दे दिया, तो टेंशन नहीं लो, सबका मेथड सेम है। अब जैसे यहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे ABCDEFGHI है ना, तो आंसर आपका H से स्टार्ट होगा। अगर एक ही आंसर H हो और नन ऑफ दीज नहीं गिवन हो, तो आप आंसर टिक करना, आगे बढ़ना, क्योंकि आपको अपना काम निकालना है। ऐसा नहीं है कि एक्सप्लेनेशन वहाँ आपसे कोई मांगेगा कि बिना एक्सप्लेनेशन हम तुम्हें आगे नहीं बढ़ने देंगे, तो ऐसा नहीं होता है एग्जाम में। आपको आंसर देना है, कितनी जल्दी आंसर देख करके आप आगे बढ़ रहे हो वो आपको देखना है।
तो खैर इसमें देखो लॉजिक लग रहा है, इसमें आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का रूल फॉलो करना है। हम आपको बताए भी थे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, जो अल्फाबेट का पोजीशन एंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर का मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसमें देख लेना, पोजीशन ऑफ अल्फाबेट, ये देख लेना। तो उसमें दिया है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट्री जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है। तो देखो ए का पोजीशन अल्फाबेटिकली ऑर्डर में 1, जेड 26, तो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो एडिशन कितना आ रहा है, 27 आ रहा है। अगर एडिशन 27 आ रहा है तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। जैसे ए का पोजीशन लेफ्ट से 1 है तो राइट से जेड आपका फर्स्ट प्लेस वाला लेटर, लेकिन हमें नहीं पता है कि ये राइट से फर्स्ट प्लेस, इसीलिए हमने इसका लेफ्ट से ही पोजीशन लिखा है। तो इन दोनों का पोजीशन का एडिशन किए तो 27 है। सेम आपका बी का पोजीशन लेफ्ट से 2 होता है तो वाई का पोजीशन राइट से 2 होता है, लेकिन अगर इनको लेफ्ट से ही पोजीशन पुट करेंगे तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए हम आपका एक स्टोरी भी इसमें कराए हैं, तो एक बार आप देख लीजिएगा, एक बार फिर से वो स्टोरी रिपीट कर दे रहे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के लिए आपका। देखो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, ए का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जेड, एजेड नाम का बॉय था, हाई स्कूल में पढ़ता था, जीटी रोड से सीए सिनेमा हॉल गया, वहां उसने दिलवाले मूवी देखी। दिलवाले लव से रिलेटेड थी, उसमें एक जंगल क्वीन थी, एक मैन था, किरण पुलिस ने उनकी हेल्प की थी, इंडियन रेलवे का बहुत अच्छा सीन था, यूएफओ क्या स्टोरी थी। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, ठीक है। ए का कॉम्प्लीमेंट्री जेड, बी का वाई, सी ये एच एस, तो यहाँ पे क्या ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो यहाँ पे आंसर आपका एच आएगा, तो एच के साथ कौन आएगा, एस, तो आंसर आपका एच एस, ये आपका आंसर। इसमें आ रहा है, इसमें क्या है, बी सी डी इंटू 4 इक्वल टू नंबर आपका दिया है। तो देखो पोजीशन आप पुट करोगे, आसान क्वेश्चन है आपका। अच्छा वीडियो पॉज करके क्यों नहीं कर लेते, एक बार वीडियो पॉज करो, अब आंसर चेक करो। अच्छा अभी नहीं हुआ ना, चलो हम बताते हैं। बी का पोजीशन कितना होता है 2, सी 3, डी 4, इनसे एक कम लेंगे तो बी का पोजीशन कितना हो गया 1, इससे एक -1 किया तो इसका कितना हो गया 2, -1 किया तो 3 इंटू 4, यही आपका आंसर देना है। देखो 4 3 से 12 का 2 कैरी 1, 4 2 से 8 1 9 और 4 1 जा 4, तो ये आपका आंसर है ना। जो एक्चुअल में पोजीशन है लेफ्ट टू राइट वाला, उसमें -1 होकर के जो नंबर आपका गिवन है उसी से मल्टीप्लाई हो गया। तो इसमें क्या हो गया, 6 का क्या हो गया 5 और यहाँ 4 और यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाई 3, तो देखो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 और 3 5 जा 15 1 16, इसमें 1 हो गया 4 हो गया 6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है, मल्टीप्लाई 1, तो एज इट इज आंसर आ जाएगा 145, तो आंसर आपका है 145। तो पोजीशन में -1 कर सकता है या +1 करके आपका दे सकता है, या एज इट इज आपका पोजीशन दे देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया बी सी डी इक्वल टू, तो बी का पोजीशन 2, सी का 3 और डी का 4, एज इट इज आपका पोजीशन दे देगा। राइट से आपका पोजीशन दे देगा, जैसे बी सी डी इक्वल टू, तो बी का पोजीशन लेफ्ट से 2 है, सी का 3 है और डी का 4 है, तो राइट से क्या होगा, तो बी का पोजीशन 25 हो जाएगा, क्योंकि बॉय कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, तो ये राइट से 25 हो जाएगा बी का पोजीशन। सी एक्स 24, डी का पोजीशन क्या है दिल वाले, तो 23, तो इसका पोजीशन अगर राइट से देगा 25 24 23, तो ऐसे भी दे सकता है। तो ये भी नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो बच्चा पार्टी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन देखे हैं, इसकी शकल सूरत भी बड़ी अच्छी है ना। तो इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, देखो यहाँ से टॉप से स्टार्ट कर रहे हैं। 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब,
तो 8 का क्यूब कितना होता है 512। अच्छा, आप लोग सीरीज के लिए और पजल के लिए और क्लासिफिकेशन एनालॉजी के लिए आप लोगों को कम से कम 30 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए, जैसे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है, और कम से कम आपको 20 तक क्यूब लर्न होने चाहिए। तो आपका कैलकुलेशन जो रहेगा ना वो आसान हो जाएगा, ये आपका डायरेक्शन के लिए भी यूजफुल रहता है। इसमें आ रही ये क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन में अच्छा कभी कभी देखो इन दोनों का एडिशन करेगा, एडिशन करने के बाद एज इट इज आपका पैरेंथेसिस के अंदर दे देगा। कभी कभी इन दोनों का डिफरेंस कर देगा 268, देखो 268 माइनस ये कितना है 210, तो कितना आया 58, 58 का हाफ किया तो कितना आया 29, हाफ कर देगा, डबल कर देगा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 कर देगा, तो ऐसे कर देगा, डबल ही है मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो इसमें क्या है 218 माइनस ये वाला और ये वाला नंबर 166, तो कितना आया इसका 218 माइनस 166, अरे बताओ ना कितना है, कि ये कैलकुलेशन बहुत खराब है। 52, ठीक है, तो 52 का हाफ करेंगे तो कितना आएगा 26, देन राइट आंसर आपका 26, इस प्लेस पे आपका क्या आएगा 26। तो ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इनकी शकल सूरत भी बहुत अच्छी है। नंबर आपका देखो ये 3x3 का मैट्रिक्स हो सकता है, 4x4 हो सकता है, 5x5 का मैट्रिक्स हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। तो इनमें क्या होता है, देखो पहला रूल आपका क्या होगा, सिंगल डिजिट 7 + 6 + 9, मान लेते हैं इसमें यहाँ पे एडिशन 14 आया, तो इसका भी 2 + 8 + 4 14 आएगा, तो 4 + 3 और 14 माइनस कर देना, तो ये भी 14 आएगा, ये भी 14, तो रो वाइज एडिशन आपका सब में 14 आएगा। दूसरा मेथड कॉलम वाइज सब में एडिशन आपका कांस्टेंट टर्म हो सकता है, इसमें भी 90 आए, इसमें भी 90 आए, इसमें भी 90 आए, तो दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड आपका है, अभी हम इस क्वेश्चन का मेथड नहीं बता रहे, हम आपको रूल बता रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तीसरा मेथड है कॉलम वाइज आपका सिंप्लीफाई कर सकते हैं या रो वाइज, तो इसमें देखो कर रहा है 7, इसको कर रहा है 7 + 2 और मल्टीप्लाई बाई 3 टर्म, तो 7 + 2 कितना हुआ 9 × 4, तो कितना आया 36, ये आया। तो इन दोनों का एडिशन और इससे मल्टीप्लाई कर रहा है, देन सिंप्लीफाई करके आपका लास्ट टर्म। तो इसमें करेगा तो क्या करेगा, देखो जरा 6 + 8 × 3, तो कितना हुआ 14, 14 × 3 कितना हुआ 42 आ रहा है। तो इन दोनों का एडिशन कराएगा 9 + 4, अब यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई बाई x इक्वल टू कितना है 26, तो x का वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालेंगे, तो 9 + 4 कितना हुआ ये 13x इक्वल टू 26, तो x इक्वल टू 26 डिवाइडेड बाई 13, तो x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू 2, तो राइट आंसर आपका। तो ये तो इसका रूल हुआ। इसमें आ रहे हैं, इसमें क्या रूल अप्लाई हो रहा है भाई, देखो 8 6 12 ऐसे भी हो सकता है, देखो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो 8 × 3 कितना आया 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है 24 आया, 24 माइनस ये वाला जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म 3 सिंप्लीफाई करके आपका लास्ट टर्म, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये आया, माइनस मिडिल टर्म सिंप्लीफाई करके आपका लास्ट टर्म। तो इसमें क्या होगा जल्दी से देखो, 6 × 5 कितना आया 30, 30 माइनस कितना आया 5, तो आंसर आपका 25। तो इसमें कितना हो गया 12 × 2, तो ये कितना आ गया 24, 24 माइनस मिडिल टर्म 2 है, तो आंसर आपका 22, ये आपका राइट आंसर है।
तो इसमें आपका हमने रूल बताया, एक आपका कॉलम वाइज या रो वाइज आपका सेम एडिशन हो सकता है, दूसरा जो ये रूल अप्लाई हो रहा है, तीसरा आपका होगा इन दो का एडिशन करेगा, ठीक है, और इससे थर्ड टर्म से डिफरेंस निकालेगा, थर्ड टर्म का सब्ट्रैक्शन करेगा, सिंप्लीफाई करके कांस्टेंट टर्म आपका आ सकता है। तो फाइनली इन दोनों का एडिशन करके मिडिल में दे सकता है, या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आपका मिडिल में दे सकता है, ऐसा भी रूल अप्लाई कर सकता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, जब क्वेश्चन लिखा करें तो एक बार वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और अपने आप ट्राई किया कीजिए, ठीक है, और टाइम दे दीजिए कि हमको ये क्वेश्चन 30 सेकेंड में, जब 30 सेकेंड का टारगेट करोगे ना, तब आपको कम से कम 50 सेकेंड या 55 सेकेंड लग जाएगा। आप एवरेज मानो कि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, ठीक है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन मान लेते हैं, अगर एग्जाम में आपके 100 क्वेश्चन है तो 100 में 100 कोई करता है क्या? कोई नहीं करेगा। उसमें कुछ छोड़ेगा, कुछ आगे बढ़ जाएगा, आएगा ही नहीं, ठीक है। तो नहीं आने का कारण दूसरा भी हो सकता है उसमें टाइम भी लग रहा हो सकता है वो क्वेश्चन ही उसको नहीं आता हो, तो नहीं आने के भी बहुत सारे कारण हैं। तो फाइनली 100 में 100 क्वेश्चन कोई बच्चा नहीं करता है, आप भी नहीं कर पाओगे। आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो देखना है, जिसमें आपका टाइम कम लगे वो आपको पहले अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब रिस्ट्रिक्शन कर देगा कि आपको इस सेक्शन में इतने मिनट दिए जा रहे हैं, तो आपको एक बार सारा क्वेश्चन थॉरोली चेक कर लेना कि कौन कौन सा क्वेश्चन बन रहा है। कभी कभी होता है ना कि कोई क्वेश्चन देखते ही वर्बली बन गया, अच्छा ये तो ऐसा है, वर्बली करती है, फिर आगे बढ़े। तो एक बार सारा क्वेश्चन देख लेना, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि लास्ट तक आते आते इतने इजी क्वेश्चन होते हैं तब हमारे पास समय नहीं रहता। तो इसलिए समय की अहमियत समझना, पहले एक बार सारे क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसमें जो आसान लगे पहले उसको टिक मारते जाना, फिर उसके बाद जिसमें टाइम लग रहा है उसको करना। क्योंकि एमसीए में आप लोगों का क्या कर दिया है, अब सेक्शन डिवाइड कर दिया गया है। पहले आपको मैथ्स का, फिर देन रीजनिंग, उसके बाद कंप्यूटर और ये सब आएगा। तो अगर आपको मैथ्स में अगर आपको जितने भी टाइम दिया गया है, अगर आपको मान लेते हैं उसमें क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आप दूसरे सेक्शन में जंप नहीं कर सकते, आपका वो टाइम किल होगा ही होगा। इसलिए फाइनली आपको हर टॉपिक, हर सेक्शन आपको पढ़ना है, मैथ्स भी पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है, कंप्यूटर भी पढ़ना है, सारा चीज़ आपको पढ़ना है। क्योंकि वो सेक्शन जब आपका स्टार्ट होगा तो आपको उतना टाइम देना ही देना है। तो जब देना ही है तो हम क्यों ना क्वेश्चन सॉल्व करके दें, है ना। तो चलो करो और प्रैक्टिस करते रहना आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा। तो ये अच्छा, कभी कभी बकवास क्वेश्चन भी दे देता है, कुछ ऐड कर देगा, कुछ सब्ट्रैक्ट कर देगा, कभी डिजिट रिवर्स करा देता है, पता है, ये भी करता है। देखो ऐसे इस क्वेश्चन में क्या है, फर्स्ट और थर्ड वाले का दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करना है, 10 × 8 तो कितना आया 80, और एक कांस्टेंट टर्म 5 सब में ऐड कर रहा है। ये कांस्टेंट टर्म 5 ऐड किया तो 85 आपका मिडिल में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 7 × 7 तो कितना आया 49, कांस्टेंट टर्म 5 ऐड किया तो कितना आया 54। तो इसमें क्या है 8 × 9, तो 8 × 9 कितना हुआ 72, प्लस कांस्टेंट टर्म 5 तो 72 + 5 77, देन राइट आंसर आपका, ठीक है। इसमें आ रहे नंबर्स का खेल, आपका ऐसा भी बना सकता है, ये ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा, ये ऐसे दे देगा, और ये डिजाइन है अपना, स्क्वायर बना सकता है, रेक्टेंगल बना, उसका मर्जी। चलो ध्यान हमें क्या करना है। तो फाइनली इसमें देखो क्या हो रहा है, कॉलम वाइज आपका क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। क्योंकि जब एडिशन करेंगे 12 + 3 15, 15 + 8 तो इतना तो आना नहीं है। देखो जब भी आपका नंबर ग्रेटर नंबर में हो तो हो सकता है नंबर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि तभी तो नंबर इंक्रीज होगा। अगर नंबर कम हो रहा है तो सब्ट्रैक्शन हो सकता है या डिवीजन,
और नंबर बढ़ रहा है तो एडिशन हो सकता है या मल्टीप्लाई हो सकता है। कभी कभी एट ए टाइम दो दो होते हैं, दो अप्लाई, ठीक है। तो इसमें खैर इसमें सिंगल ही अप्लाई होना है। देखो 12 इंटू 3 इंटू 8 36, 36 इंटू 8 तो 48 का 8 कैरी लगा 4 तो 24, 24 और 4 28। तो आंसर आपका आ रहा है, ठीक। इसमें आ रहा है कितना है 13 इंटू 5 इंटू 8 तो 8 5 40, 13 इंटू 40 तो 13 इंटू 40 कितना आएगा, 0 लगा दो, 4 कहीं 12 की 2 कैरी 1, 4 एकम 4 5, 520 ये भी आ रहा है। तो इसको x एज्यूम कर लो तो ये क्या हो गया 16 इंटू 6 इंटू एक्स इक्वल टू वैल्यू कितनी है 384। तो ये कितना हो गया 16 इंटू 6 96, 96 x इक्वल टू 384। तो x इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाई 96 तो कितना आ गया 4 टाइम्स जाएगा। तो आंसर आपका, तो ऐसे भी हो सकता है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर। अच्छा ये जो NOT है ना, ये नॉट नहीं है, नन ऑफ दीज है। हम शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। मेरे जितने भी वीडियो आप देखोगे उसमें NOT ही लिखा है, मतलब नन ऑफ दीज। और अगर CND लिखा है मतलब कांट बी डिटरमाइन। तो ये देखो इसमें आ जाए। अच्छा देखो लेटर भी है नंबर भी है, तो इसमें A 19 B C पता है क्या होना है, अभी हम आपको बताए हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा सा। गुड। देखो 1 2 3 19 20 20 और ये 5 25। पोजीशन आपका सबका एडिशन करके 25 देना है। तो 10 और 4 14 और 5 और 6 तो ये 10 हो गया और ये 20 और ये 5 25, ठीक है। तो ये 7 8 9 तो ये 15 हो गया, 15 और 9 कितना हो गया 24, 24 और यहाँ पे 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे लेटर नहीं है नंबर है। तो आपका ठीक है। वैसे भी इसमें 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, इसमें भी 3 लेटर है, तो 1 नंबर ही है। तो इसका आंसर आपका 1। इसमें देखो 41 85 58 तो सारा नंबर का खेल है, ऊपर वाले नंबर का ही। तो पहला नंबर क्या आ रहा है, इन दोनों का एडिशन 4 + 1 कर दो तो 5, इन दोनों का डिफरेंस 4 - 1 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 × 1 तो 4। इसमें देखो 8 + 5 कितना आया 13, 8 - 5 करेंगे तो 3, 8 × 5 करेंगे तो 8 × 5 40। इसमें आ गए तो 5 + 8 किया तो कितना आएगा 8, 8 2 10 और 13 तो आंसर आपका 13। ये देखो अब अच्छा यह निगेटिव है तो पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर हो रहा है, तो यहाँ पे 5 - 8 आ रहा है, देन आपका -3 आएगा, है ना। इसमें 5 × 8 करो तो आंसर आपका 40, 8 × 5 40। तो मल्टीप्लाई चाहे 5 × 8 करो चाहे 8 × 5 आंसर आपका सेम ही आएगा। 5 + 8 करो चाहे आप 8 + 5 करो आंसर आपका सेम ही आएगा, बट माइनस में आपका चेंज हो जाएगा, निगेटिव मार्किंग आ जाता है, निगेटिव साइन आ जाता है। तो इसका आंसर आपका 13, इसका आंसर 1। तो ये भी नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 14 आंसर ए। तो इसमें देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई हो रहा है। तो देखो 7 × 3 और ये नंबर ऐड हो रहा है +8 इक्वल टू कितना आ रहा है 21। देखो ये 21 + 8 तो आंसर आपका 21। तो इन दोनों का क्या हो रहा है मल्टीप्लाई
4 इंटू 3 कितना हुआ 12 प्लस 7 तो आंसर 19, ये आंसर 19। तो इनका आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 इंटू एक्स ले लेते हैं, इसको एक्स एज्यूम कर लेते हैं, और प्लस क्या है 6 इक्वल टू कितना आंसर है 31। तो ये कितना हो गया 5x इक्वल टू 31 माइनस 6, तो 5x इक्वल टू कितना हुआ 25 हो गया, तो x इक्वल टू 5, देन राइट आंसर आपका ये तो सबसे आसान है। देखो -1 तो आंसर क्या होगा 48, -1 और ये -1। कभी कभी ऐसा होता है यहाँ -1 -2 -3, तो ऐसा भी हो जाता है, तो यहाँ इसमें कांस्टेंट टर्म -1 होगा, तो ये भी नोट कर लीजिए। तो आज पजल में हम लोग इतना ही रखते हैं, और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। देखो बहुत सारे टीचर होते हैं आपका एक्सरसाइज करा देंगे, मतलब कोई एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा देंगे, तो जब मेरा मानना ये है कि जब तक आपको कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक हम आपको 100 क्वेश्चन भी करा दें, आपका एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। हम आपका कंसेप्ट क्लियर कराते हैं, तो इसलिए मेरे जितने भी वीडियो अपलोड हैं सब में कंसेप्ट है, हमने सब में थ्योरी एक्सप्लेन किया है। अगर आपको थ्योरी अच्छे से समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कोई भी आपको से दे दे आप बना लोगे, है ना। जब थ्योरी ही नहीं पढ़ोगे तो हम आपको मान लेते हैं एक क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लिया, उसको हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया, एक डायरेक्शन का है, एक सिलॉक्स का है, एक अल्फ़ाबेट का है, हम सॉल्व करते जा रहे हैं, आपका कोई भला होगा? कुछ भला नहीं होगा। ये तब आप लोग करोगे, और ये प्रैक्टिस तो आप लोग खुद भी कर सकते हो ना। तो कंसेप्ट क्लियर करो, वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, वीडियो शेयर भी करते रहना अपने फ्रेंड सर्कल पे जिसको भी है तो, और वीडियो को लाइक कर दिया करो। और क्या बोले आप लोगों से, आप लोग इतने समझदार हो, कमेंट डाल दिया करो। हर वीडियो में हम आपसे बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि कमेंट डाल दिया कीजिए, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप लोग के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो रिक्वेस्ट मान करके ही कि भाई चलो एक टीचर मेहनत कर रहा है तो कर दिया करो, क्योंकि अगर हम पढ़ाएंगे, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जो प्रीवियस ईयर जो पहले के सारे एग्ज़ाम दिए हैं स्टूडेंट, तो वो सारे मतलब कमेंट करते हैं कि जो आप पढ़ाई है, जब इंटर्नशिप के लिए हम लोग गए, कंपनी आई तो आपका रीजनिंग ही काम आया। तो आप लोग खुद देखते होंगे कि मेरे वीडियो में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, तो आप लोग भी कमेंट कर दिया करो, तो पता चलेगा कि भाई चलो मेरा पढ़ाया हुआ आप लोग को समझ में आ रहा है। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो। देखो 2-3 चीज़ें मस्ट है, एक आप सब्सक्राइब कर लो, बहुत सारे लोग अभी बिना सब्सक्राइब किए वीडियो आ गया, ठीक है देख लिए, ऐसा मत करो, वीडियो सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आप लोग ऑन कर लो, और जब वीडियो देख लेना तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, और अपने फ्रेंड सर्कल पे शेयर कर देना, क्योंकि ये जो भी चैनल है हम उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो पैसा पे नहीं कर पाते बड़े कोचिंग में, तो उनका हेल्प होगा। अगर आप वीडियो शेयर करोगे अपने सोशल मीडिया में, कहीं पे भी आप शेयर करोगे तो आप उन लोगों का भी भला कर रहे हैं, तो भला करोगे तो भला होगा, है ना। तो हो सकता है आप लोगों की ही मार्फत एक भी बच्चा ऐसी अच्छी जगह निकल जाएगा तो वो दुआएं देगा, तो वो दुआएं सिर्फ हमें थोड़ी ना लगेंगी, वो उसके भागीदार आप भी होगे। तो ये परोपकार हम कर रहे हैं, और मेरा ये चैनल हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहेगा। कभी इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम 2 चैप्टर पढ़ाए, 5 चैप्टर पढ़ाए, उसके बाद आप लोगों से बोले कि पे करिए तब ये कंटिन्यू होगा, तो ये कभी नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे, ताकि आप वीडियो को वायरल करो, लोगों का हित हो, बस हम इतना ही चाहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक ज़रूर कर देना।
ओके बाय।